Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, what we will start today? Today, we will discuss about the development of embryo. हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर समझा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या हुआ? जाइगोट बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज बन गए थे, है ना। और अब एम्ब्रियो जाइगोट डेवलप करेगा इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। और उसको एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने के लिए नरिशमेंट कौन दे रहा है? दैट इज एंडोस्पर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो। तो स्टार्ट कर दें जल्दी से इस चैप्टर को। यस, हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट, हम बात करेंगे डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो की, ठीक है। चलो पहले डाइकोट एम्ब्रियो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दैट हमारे पास है दिस इज अ डिप्लॉयड व्हाट जाइगोट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, एक जाइगोट ओव्यूल के कौन सी तरफ बना था? क्या ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ? यस, माइक्रोपाइलर एंड जो ओपनिंग है वहां पर इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं, दैट इज अ ओपनिंग, एक ओपन जहां से पॉलन ट्यूब एंटर की थी, दैट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई थी और हमें पता है कि मेल गेमेट रिलीज हो गए थे, एम्ब्रियो सैक के जो एग थे वो वहीं पे था। मतलब जो जाइगोट की पोजीशन है दैट इज नाउ टुवर्ड्स, एक ऐसे याद रखो कि ये इसका कैलाजल एंड है और ये नीचे वाला एंड इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। नीचे की तरफ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड इट इज कैलाजल एंड। अब देखो जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, कौन सी डिवीजन है ये? यहाँ पे होगी माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन से क्या बने? दो सेल्स बन जाएंगे, जाइगोट के 2 सेल्स बन जाएंगे, राइट। एक होगा टर्मिनल सेल, एक होगा बेसल सेल। इसको बोल देते हैं हम बेसल सेल और इसको बोल देते हैं हम टर्मिनल सेल। क्या बोल देंगे? टर्मिनल सेल, ठीक है, ओके। फिर ये फर्दर डिवाइड करता है, बेसल सेल डिवाइड करेगा और क्या बना देगा? सस्पेंसर। ये पूरा का पूरा क्या है? सस्पेंसर। बेसल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म व्हाट? दिस इज सेल किसके है? ये सस्पेंसर की, सस्पेंसर। और टर्मिनल सेल विल गिव राइज टू, एक तरह से ऐसा मान लो कि टर्मिनल सेल, ऊपर वाला सेल, अब उसने डिवाइड किया, एक डिवीजन से बने 2 सेल, 2 से बने 4। तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को, दैट इज प्रो एम्ब्रियो, है ना। अब क्योंकि इसके पास कितने सेल्स हैं? 4 सेल्स है। कितने सेल्स है? 4 सेल्स। तो इसको मैं वर्ड बोल दूं क्वाड्रेंट। क्या बोल दूं? क्वाड्रेंट, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, ठीक है। टर्मिनल सेल के डिवाइड होने की वजह से 4 सेल वाली स्ट्रक्चर जो बाद में जाके एम्ब्रियो बनेगी, ठीक है। तो इसको अभी हम बोल रहे हैं प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनने की पहले वाली पोजीशन, है ना, दैट इज प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, ओके। फिर से ये 4 सेल डिवाइड किए तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। अब बन गए 8 सेल। क्या बन गया? प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। और ये जो सस्पेंसर बना था इसका काम क्या है कि एम्ब्रियो को अंदर अंदर पुश करना है एंडोस्पर्म की तरफ, ठीक है, ताकि नरिशमेंट ले सके। तो ये जो और ये वाला जो सेल होता है ना जो एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड है, इसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। तो इसके जो सेल्स होते हैं सस्पेंसर के डिवाइड करते हैं, अंदर अंदर नरिशमेंट जाता है धीरे धीरे। ये वाला जो सेल्स होता है ना बेसल सेल, ये अंदर एक तरह से ऐसा मान लो कि आपके हाथ में कोई स्क्रू है और जब आप स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो अंदर अंदर पुश करते जा रहे हैं। तो इसी तरह से ही आप यू कैन इमेजिन ये एम्ब्रियो सैक की वजह, इसकी सस्पेंसर की वजह से एम्ब्रियो सैक इज पुश्ड कहां पर? इनसाइड द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेने के लिए, राइट। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट बन गया। और डिविजन्स होंगी, तो ये जो पेरिक्राइनल डिवीजन, अब ये कौन सी डिविजन्स होंगी इसकी? ये जो साइड में आ गई, इनको हम बोलेंगे these cells are the result of pericrinal divisions। ये जो सेल्स हैं ये ऑक्टेंट के अंदर, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट के अंदर कौन सी डिविजन्स चली हैं? दैट इज पेरिक्राइनल डिविजन्स। तो यहां मैं लिख देती हूँ पेरिक्लाइनल डिविजन्स की वजह से क्या बना है? ये बाहर जो एक लेयर बन जाती है दैट इज नोन एज डर्मेटोजन। इसको क्या बोलेंगे? डर्मेटोजन।
क्या बनाएगी डर्मेटोजन? डर्मेटोजन बनाएगी एपिडर्मिस। डर्मेटोजन क्या बनाएगी? एपिडर्मिस। ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाला सेल था हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के सेल फर्दर डिवाइड करेंगे। देखो कितने सेल्स बने, 1 2 3 4, ये ठीक है, ये बन जाएंगे। और इधर ये ऊपर वाला हाफ ये पोर्शन बन जाएगा, दैट विल बिकम एपिकोटाइल, और यहाँ नीचे वाला बन जाएगा हाइपोकोटाइल। इट विल फॉर्म प्लेम्यूल। एपिकोटाइल ऊपर वाला, हाइपोकोटाइल नीचे वाला क्या बनेगा? दैट इज शूट। अब इस सारा का सारा पार्ट, दिस विल बिकम रूट कैप, है ना, ये बन जाएगी आपका एक तरह से रूट, और ये बन जाएगा आपका रूट कॉर्टेक्स, राइट। और ये सारे जो एम्ब्रियो के जितने पार्ट्स बनने हैं, कॉटिलिडन डेवलप होनी है, प्लेम्यूल डेवलप होना है, और दैट इज हाइपोकोटाइल। ये ऊपर वाले पोर्शन को मैं नाम दे रही हूँ दिस वन, दिस इज हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सॉरी एपिकोटाइल, दिस इज एपिकोटाइल, दिस इज एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। इस तरह से डेवलपमेंट होना शुरू होते, फिर ये सेल डिवाइड करते हैं। अब इमेजिन करो कि एक छोटा सा स्पेस है, सेल्स डिवाइड करते जा रहे हैं, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब बहुत कम स्पेस में जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगे, तो जितने ही सेल डिवाइड होंगे ये इस तरह से, तो कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी सेल्स के डिवाइड होने से। इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है, ओके। अब ये सेल्स फिर से, मतलब ये वाला पोर्शन सारा क्या बन जाएगा? रेडिकल, ठीक है, जो रूट बनाएगा, इसको ऐसा मानो रूट है, ये सारा पोर्शन क्या बना रहा है? रेडिकल। रेडिकल से डेवलप हो रही है रूट, तो ये ऐसा मान लो दिस इज रूट टिप, है ना। ये सारा पार्ट आपका शूट में और उसमें कॉटिलिडन में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। पहली स्टेज आएगी ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे और सेल का डिवीजन हो रहा है। तो देखो ध्यान से, तो अब ये जो दो कॉटिलिडन्स अराइज हो रही हैं, दिस वन जिन पे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ सेल्स, ये जो दो कॉटिलिडन्स अराइज हो रही हैं, तो ये एक तरह से कुछ यूं एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये कौन सी शेप है? ये कौन सी शेप बन रही है? दिस इज हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, ये बन रहा है हॉर्स शू शेप। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि पहले कौन सा एम्ब्रियो बनेगा? ग्लोबुलर हार्ट शेप, उसके बाद बनेगा हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, राइट। तो ये सारे इनके अंदर क्या है? सेल्स फिल्ड है। तो इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि कितनी कॉटिलिडन्स है ये? दीज आर 2 कॉटिलिडन्स, दीज आर 2 कॉटिलिडन्स। तो इसलिए ये कौन सा एम्ब्रियो है? दिस इज अ डाइकोट एम्ब्रियो। तो ये जो हमने समझा ग्लोबुलर हार्ट हॉर्स शेप्ड एम्ब्रियो, दैट इज अ पार्ट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। सिंपल से याद रखना आपको। ठहरो, इसको एक और डायग्राम देखते हैं, थोड़े नीट वाले डायग्राम से और समझते हैं। देखो सिंपल सी बात, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, आपने लिए एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल किस एंड की तरफ थे? दे वर टुवर्ड्स द कैलाजल एंड। तो इसका मतलब इस डायग्राम में ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। डीजनरेटेड साइनर्जिड, जाइगोट बन गया और एंडोस्पर्म बन गया, इतनी बात हमें क्लियर है। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे दिखा रहे डिवीजन। तो ऊपर वाला ये जो सेल बना, जाइगोट किस में डिवाइड किया? 2 में। तो एक बना है सस्पेंसर सेल, अंदर अंदर जाएगा, और दूसरा कौन सा सेल बना है? दैट इज टर्मिनल सेल। तो सेल्स डिवाइड करके क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज प्लेम्यूल, दैट इज रेडिकल, और एपिकोटाइल, हेपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिड, ऑल दैट, ठीक है। तो ये बना है सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो। पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, धीरे धीरे इसके सेल्स और डिवाइड करेंगे, तो ये बना देंगे कुछ कुछ इस तरह की शेप, कैसी? हार्ट की शेप का। ये वाले सेल्स, अब ये सेल देखो माइक्रोपाइलर इधर है, ये सस्पेंसर अंदर अंदर पुश करता जा रहा है। ये कौन से एंड पे बना है? सस्पेंसर, माइक्रोपाइलर, ये कैलाजल एंड की तरफ। तो ये बने सेल्स सस्पेंसर, ये सारे क्या है? सस्पेंसर के सेल्स। ये क्या है? सस्पेंसर के सेल्स। तो ये इसके ऊपर डेवलप होना शुरू हुआ
एम्ब्रियो, पहले हार्ट की शेप का बनता है, दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो किसमें डेवलप कर जाता है, दैट इज ये बन गई इसकी कॉटिलिडन्स, राइट। और ये वाला पार्ट, दिस वन, ध्यान से देखो जो हमने डायग्राम बनाया था, कौन सा वाला पार्ट, दिस वन, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ये बन जाता है प्लेम्यूल। क्या बन जाता है, प्लेम्यूल, राइट। तो प्लेम्यूल जब बन गया तो प्लेम्यूल क्या देगा, शूट बनाएगा, प्लेम्यूल से क्या बनेगी, शूट। ये है मैच्योर एम्ब्रियो, ये है कॉटिलिडन, और ये जो पार्ट है इस तरफ दैट इज रेडिकल, इससे क्या डेवलप होगा हमारा रूट। तो बस आपको सिंपल इतना भी आप याद रख सकते हैं, दो बातें, जाइगोट डिवाइड किया दो सेल्स में, बेसल सेल, टर्मिनल सेल। बेसल सेल से बनेगा सस्पेंसर जो एम्ब्रियो को पुश करने के काम आएगा इनटू एंडोस्पर्म। टर्मिनल सेल डिवाइड होगा और क्या बना देगा वो, मैच्योर एम्ब्रियो। पहले कौन सा एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर बनेगा आपका हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा डाइकोट एम्ब्रियो का। अब आते हैं हमारे मोनोकोट एम्ब्रियो की तरफ। कहाँ चलते हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब देखो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है ये भी वही जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट है। दिस वन इज माइक्रोपाइलर, दिस वन इज कैलाजल। ये जो सेल है, पहला सेल कौन सा है, बेसल सेल, पहला सेल बेसल सेल। टिप वाला सेल कौन सा है, टर्मिनल सेल, ठीक है। और ये कौन सा है, दिस वन इज मिडल सेल, दिस वन इज मिडल सेल, राइट। चलो जाइगोट से डिवाइड हुआ, पहले टर्मिनल सेल, बेसल सेल, फिर वो टर्मिनल सेल दो में डिवाइड कर गया। टर्मिनल सेल के दो में डिवाइड करने से हमारे पास आ गए 3 सेल। तो मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, टर्मिनल सेल बनाएगा कॉटिलिडन, टर्मिनल सेल क्या बनाएगा, कॉटिलिडन। मिडल सेल से सारा पार्ट बनेगा एम्ब्रियो का, डेवलप ऑल द पार्ट्स, डेवलप कौन कौन से, ऑल द पार्ट्स, जैसे कि प्लेम्यूल, जैसे कि रेडिकल, है ना। और सस्पेंसर वही वाला काम करेगा, क्या, पुश करने के काम आएगा एम्ब्रियो के अंदर। तो अब यहाँ पे बस एक ही है कि यहाँ एक ही कॉटिलिडन डेवलप होती है, यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन डेवलप होती है, दैट इज पेपरी, वेरी थिन। तो इसको हम बोल देते हैं स्क्यूटेलम, इसको क्या बोल देते हैं, स्क्यूटेलम। और ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर वाला पार्ट क्या हुआ, एपिकोटाइल, दिस इज एपिकोटाइल। और ये कौन सा पार्ट हुआ, एपिकोटाइल के नीचे क्या होगा, हाइपोकोटाइल, ठीक है। और ये आपका है सस्पेंसर, राइट, दिस इज सस्पेंसर। बस एक ही चीज है, दिस वन इज प्लेम्यूल, दिस वन इज रेडिकल। अब यहाँ पे ग्रास की फैमिली, जैसे मोनोकोट्स की हम बात करें, इनके अंदर मोनोकोट्स मतलब एक ही कॉटिलिडन। प्लेम्यूल इज कवर्ड बाय सम, एक तरह से ऐसा मान लो कि उसको प्रोटेक्टिव शीट्स है उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कोलियोटाइल। यहाँ पे प्लेम्यूल को कोलियोटाइल, ठीक है, P4 प्लेम्यूल। और यहाँ पे हम जो रूट रेडिकल पार्ट के ऊपर भी दे रहा है सम प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसको बोलेंगे कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका एक सिंगल कॉटिलिडन वाला क्या, मोनोकोट एम्ब्रियो, राइट। अगर आप देखो इसका मेज का देखें, दिस इज मेज ग्रेन, that is also what, that is also a monocote embryo। तो इसके अंदर ये जो एंडोस्पर्म है ना, सारा इस पेपरी कॉटिलिडन से होता हुआ डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास ट्रांसफर होता है। व्हाट इज दिस, कोलियोप्टाइल, दिस इज कोलियोराइजा। ये क्या है, इसका डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये कॉटिलिडन के थ्रू, यहाँ पे नरिशमेंट नहीं होता है कॉटिलिडन के बाद, एंडोस्पर्म से कॉटिलिडन से होता हुआ डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम देखते हैं, एक बार मोनोकोट एम्ब्रियो का देखते हैं। सबसे पहली चीज, जाइगोट है ना, डेवलप किया, सस्पेंसर सेल, मिडल सेल, टर्मिनल सेल। तो इसका मतलब ये कैलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, राइट। चलो अब ये डिवाइड करेगा पहले वही दो में,
फिर यहाँ से बाकी सारे पार्ट बनेंगे, फिर ये फर्दर डिवाइड किया, ऐसे करते करते सेल्स का डिवीजन होता है। सस्पेंसर किस काम आ रहा है? वही सेम काम जो डाइकोट के अंदर आ रहा था। अब ये अपर वाले पोर्शन से क्या बना? प्लेम्यूल, और ये बनेंगे कॉटिलिडन। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो सेल है दैट विल फॉर्म कॉटिलिडन, और ये वाले सारे एम्ब्रियो के पार्ट बनेंगे मिडल सेल से। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये वही सस्पेंसर फिर से और बड़ा हो गया और ग्रो कर गया, तो रेडिकल वाला पार्ट, देन प्लेम्यूल डेवलप हो गया, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रेडिकल की तरफ हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, हाइपो मीन नीचे, और यहाँ आ गया ये प्लेम्यूल और कॉटिलिडन। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है। और ये देखो ये बन गया हमारे पास एक पेप्रिकॉटिलिडन। स्क्यूटैलम को हम पेप्रिकॉटिलिडन है ये, स्क्यूटैलम इज व्हाट? दिस इज पेप्रिकॉटिलिडन, पेप्रिकॉटिलिडन, दिस वन पार्ट है ना, दिस वन पार्ट ये, और इसके ये कौन से एंड है? दैट इज प्रोटेक्टिव शीट्स है प्लेम्यूल के ऊपर, दैट इज कोलियोटाइल, और यहाँ पे ये क्या है इसका? शूट एपेक्स, और दिस वन पार्ट दैट इज एपीब्लास्ट, और इसके नीचे वाले सेल्स के रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। ठीक है, दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, राइट। चलो अब एक बार एक काम करते हैं, एनसीईआरटी से देखते हैं व्हाट डज एनसीईआरटी इज सेइंग। The embryo develops at the micropylar end of the embryo sac. Embryo sac के याद रखेंगे micropylar end की तरफ डेवलप होता है, जहाँ पे जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ क्या है? ऑलरेडी जाइगोट पड़ा हुआ है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। भाई जब तक खाने का अरेंजमेंट होगा हम तभी डिवाइड करना शुरू करेंगे, ऐसी पॉलिसी होती है। मोस्ट ऑफ द जाइगोट कब डिवाइड करेंगे? जब थोड़ा सा अमाउंट का एंडोस्पर्म आ जाएगा। दिस इज एन अडाप्टेशन टू प्रोवाइड कि पक्का से खाना तो मिल ही जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एश्योर्ड न्यूट्रिशन है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है। जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट डेवलप करना शुरू करेगा, ताकि ये एश्योरेंस मिल जाए कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड है हमारे पास। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, बट जो अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे एम्ब्रियो का बनना, मतलब एम्ब्रियोजेनी। वो सारी सिमिलर होती हैं बेटा, चाहे मोनोकोट की बात करो चाहे डाइकोट की, वही सेम चीज। देखो सेल था, जाइगोट था, डिवाइड किया, 2 में डिवाइड किया डाइकोट में, और 3 में डिवाइड किया किसमें? मोनोकोट में, बट स्ट्रक्चर सारी ऑलमोस्ट सेम बनी है। ठीक है, चलो जाइगोट से क्या बना? पहले बनेगा प्रो एम्ब्रियो। हमने बनाए थे क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट, तो आप सीधा वर्ड याद रख लेंगे प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर, ग्लोबुलर मतलब ग्लोबुलर बनेगा पहले, फिर हार्ट शेप ले लेगा, देन हार्ट शेप्ड, और देन बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। पहले ग्लोबुलर मतलब राउंड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर हार्ट शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर कैसा दिखेगा? हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड। अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, इसके पास क्या होगा? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 क्या होंगी? कॉटिलिडन्स, 2 कॉटिलिडन्स। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव वाला पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल। एपी मीन्स अबव, पढ़ा हमने बेबी, विच टर्मिनेट्स, एपिकोटाइल के पास क्या होगा? प्लेम्यूल, ऊपर वाले पार्ट पे होगा प्लेम्यूल, प्लेम्यूल बनाएगा स्टेम की टिप, प्लेम्यूल बनाएगा स्टेम की टिप, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के ऊपर प्लेम्यूल, राइट। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl. Cotyledon के नीचे की तरफ आ जाओ, cotyledon axis के नीचे, hypocotyl नीचे, hypo मतलब नीचे। That terminate at its lower end, वहाँ क्या होगा? रेडिकल, क्या होगा? रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट टिप, याद रखेंगे रूट टिप, R for रेडिकल, R for रूट टिप। प्लेम्यूल क्या बनाएगा? शूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। ठीक है, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोट्स, एनसीईआरटी के डायग्राम दे रखे हैं ये, possesses only 1 कॉटिलिडन। ग्रास फैमिली के अंदर कॉटिलिडन को क्या बोला हमने? स्क्यूटैलम, पेप्रिकॉटिलिडन, which is situated towards one side of the embryonal axis। देखो ध्यान से, हमने इसको कहाँ पे बनाया है? हमने देखो अगर ध्यान से तो स्क्यूटैलम को एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ बनाया है। ठीक है, तो इस पेप्रिकॉटिलिडन का नाम है स्क्यूटैलम, राइट। चलो आगे देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, आगे आ जाओ। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस, मोनोकोट की बात हो रही है बेटा, लोअर एक्सिस पे क्या है? रेडिकल है और रूट कैप है, जिनको एक
प्रोटेक्टिव अनडिफरेंशिएटेड शीट ने कवर कर रखा है वही चीज, रेडिकल है, रूट कैप है, उसको कवर कर लिया किसने, अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टिव शीट ने, जिसको बोलेंगे कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटैलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जहां पे स्क्यूटैलम अटैच है उसके ऊपर वाला पोर्शन, इसको हमने बोला एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल दिखाऊं एक बार मोनोकोट में, ये जैसे स्क्यूटैलम, ये वाला जो पोर्शन दैट इज एपिकोटाइल, ये क्या है, हाइपोकोटाइल, राइट, दिस इज एपिकोटाइल, दिस इज हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल के पास क्या होगी, शूट एपेक्स और कुछ लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर, कुछ लीफ प्राइमोडिया प्रिमिट जो बर्ड की फॉर्म में लीव्स होंगे, होलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला कोलियोटाइल, कोलियोटाइल। सोक कर दो फ्यू सीड्स को, जैसे कि वीट, मेज, पीस, चिकपीस ओवरनाइट, देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स, द एम्ब्रियो एंड द सीड। मतलब घर में जब आप इसके डाइकोट सीड्स जो दो पार्ट में से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि मटर हो गया, चने हो गए, तो जब आप उनको सोक करोगे तो आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे। इवन जब आप उनको स्प्राउट्स बनाते हो तो उसमें से व्हाइट जो पोर्शन निकल रहा है दैट इज रेडिकल से, वो स्प्राउटिंग मतलब होने का मतलब है कि दैट इज डिफरेंट पार्ट्स आर इमर्जिंग, बेबी प्लांट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले रूट्स आती हैं, ठीक है, व्हाइट वाला पार्ट जो आ रहा है। तो विद दिस हमने डेवलपमेंट कर लिया किसका, मोनोकोट और डाइकोट का। नाउ इट्स अ टाइम फॉर क्वेश्चंस, तो जल्दी से क्वेश्चन के आंसर्स देंगे और देखते हैं कि हमें क्या कुछ समझ में आया है। इन द ग्रास फैमिली कॉटिलिडन को क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आ मोनोकोट एम्ब्रियो। एक मोनोकोट एम्ब्रियो है, उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन को स्क्यूटैलम बोलते हैं, एकदम परफेक्ट, एंड इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एकदम सही, हमने अभी भी पढ़ा। एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास यस रेडिकल और रूट कैप है, दैट इज इनक्लोज्ड इन ए शीट जिसको बोलेंगे कोलियोराइजा, बिल्कुल सही बात है। A portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is, नहीं, ये होना चाहिए बेटा एपिकोटाइल, क्या होना चाहिए, एपिकोटाइल, बट यहाँ पे हाइपोकोटाइल दे दिया तो मतलब दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। एपिकोटाइल हैज स्ट्रक्चर्स इनक्लोज्ड इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलियोप्टाइल, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज सी वाला। चलो आगे आ जाओ। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, सीधी सी बात है, एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस हमने अभी भी समझा था, एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज सी, एम्ब्रियोजेनेसिस। आगे आ जाओ। द अर्ली ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज द, हाँ इसको हमने बोला बेटा प्रो एम्ब्रियो, इट इज प्रो एम्ब्रियो, ना कि प्री एंडो, नो, ये तीनों ही नहीं है, तो इट इज प्रो एम्ब्रियो। आगे आ जाओ। In a serial grain, the single cotyledon of the embryo, in a single cotyledon of the embryo, मोनोकोट की बात हो रही है, सिंगल कॉटिलिडन को क्या बोलेंगे, यस दिस इज स्क्यूटैलम। बी पेपरी कॉटिलिडन जो मोनोकोट्स के अंदर मिलती है दैट इज नोन एज स्क्यूटैलम। अच्छा, अब इसको करनी है हमें लेबलिंग, इसको क्या करनी है, लेबलिंग। तो एक बार इसको लेबलिंग करो, देखो आपके सामने ये वाला हमने डायग्राम पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ये क्या है, स्क्यूटैलम, पेपरी कॉटिलिडन, ये दोनों क्या है, कोलियोटाइल, कोलियोटाइल मतलब शूट जो प्रिम्यूल वाला पार्ट है उसको कवर किया गया है कुछ अनडिफरेंशिएटेड फोलियर शीट से, दैट इज कोलियोटाइल। ये क्या है, शूट एपेक्स, दिस इज एपिब्लास्ट, नीचे वाला रेडिकल, देन रूट कैप, देन कोलियोराइजा, ठीक है, ये है मोनोकोट एम्ब्रियो। तो आई होप आप लेबलिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लेबलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्यूटैलम, दिस इज स्क्यूटैलम, और ये क्या है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ऊपर जो शीट की कवरिंग है दैट इज कोलियोटाइल, और यहाँ प्लेम्यूल से ये कौन सा रीजन है, दैट इज शूट एपेक्स इमर्ज होती है प्लेम्यूल से, शूट एपेक्स, ठीक है। ये क्या है, दिस वन इज एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर। ये क्या है नीचे वाला, ये रेडिकल, रेडिकल से रूट कैप, और ये जो शीट्स हैं कवरिंग है इनको हमने क्या नाम दिया, कोलियोराइजा,
कोलियोराइजा। ठीक है, ये इस तरह से आपके सामने कई बार लेबलिंग के लिए भी डायग्राम आ जाता है। ठीक है, तो विद दिस हमने क्या कर लिया, हमने आज मोनोकोट और डाइकोट दोनों एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा। डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन बनेंगी। ठीक है, जाइगोट डेवलप होगा 2 सेल्स में, 2 सेल्स टर्मिनल बेसल, बेसल सेल से बनेगा सस्पेंसर, टर्मिनल सेल से क्या बनेंगे, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो फिर शेप ले लेगा कौन सी, ग्लोबुलर शेप, फिर वो ले लेगा हार्ट शेप, फिर वो ले लेगा हॉर्सशू शेप। तो इस तरह से सारे जो पार्ट्स हैं, दैट इज एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल वाले पार्ट के ऊपर प्लेम्यूल, देन हाइपोकोटाइल से नीचे रेडिकल, रेडिकल से होगी रूट डेवलप, प्लेम्यूल से होगी शूट डेवलप। तो इस तरह से डेवलप होगा डाइकोट एम्ब्रियो, राइट। मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर सेम प्रोसेसेस भले ही सेम है, बट मोनोकोट एम्ब्रियो में जाइगोट डिवाइड करेगा पहले 2 सेल्स में, फिर टर्मिनल सेल डिवाइड करेंगे 2 और सेल्स में, दैट इज 3 सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, बेसल सेल बनाएगा सस्पेंसर, मिडल सेल से सारे पार्ट्स बनेंगे, टर्मिनल सेल से बनेगी कॉटिलिडन। पेपरी कॉटिलिडन मोनोकोट्स के अंदर इसको बोलते हैं स्क्यूटैलम। ठीक है, जो प्लेम्यूल वाला रीजन है वो कुछ लीफी शीट से सराउंडेड होता है जिसको बोलते हैं कोलियोटाइल, और ऐसे ही रेडिकल के ऊपर कुछ अनडिफरेंशिएटेड शीट्स होती हैं जिनको बोलते हैं कोलियोराइजा, प्रोटेक्शन का काम करती हैं ये। ठीक है, और इस तरह से पेपरी जो कॉटिलिडन है मोनोकोट के अंदर एक ही कॉटिलिडन होती है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो। नाउ इट्स अ time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.